Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your first chapter, which is sentence and their kinds. So let's get started. A group of words that makes complete sense is called a sentence. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को जब हम साथ में लाते हैं उनका एक ग्रुप बनता है जो कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मीनिंग सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. अब उनके स्ट्रक्चर और मीनिंग के ऊपर हम सेंटेंसेस को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या है वो 5 टाइप्स, आइए डिस्कस करते हैं. पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. It makes a statement that conveys some information as the sky is blue. यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है द स्काई इज ब्लू, यहाँ पर हमें स्काई की एक इंफॉर्मेशन दी है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का है, मतलब स्काई ब्लू कलर का है. ये एक स्टेटमेंट है और ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. इसी तरीके से सेकंड देखिए, बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट आस्क्स अ क्वेश्चन विच सीक्स इंफॉर्मेशन और एन आंसर एज हाउ आर यू. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया होता है, उसमें हम सीख करते हैं या तो सामने से कोई आंसर या किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, हम इसमें आंसर सीख कर रहे हैं ना कि सामने वाला हमें जवाब देगा कि हाउ इज ही और शी. इसी तरीके से आगे देखिए सी इंपेरेटिव सेंटेंस. इट आस्क्स समथिंग टू डू और नॉट टू डू समथिंग एज ओपन द डोर. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि वो सेंटेंस आपसे या तो कुछ काम करवा रहा होता है या कुछ काम आपसे नहीं करवाना होता, वो मतलब या तो करवाएगा या नहीं करवाएगा, ऐसा कोई सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, इस सेंटेंस में हमें कुछ एक काम मिला है, क्या मिला है कि हमें गेट खोलना है. इसी तरीके से अगर कोई कहे कि सिट डाउन, डोंट डू एनीथिंग या कुछ भी, तो उसमें होगा जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है और नॉट टू डू यानी कि हमें कुछ नहीं करना. या फिर अगर हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, डू नॉट एंटर द क्लासरूम, यानी कि तुम्हें क्लासरूम में एंटर नहीं करना. तो ये हमारा एक सेंटेंस हो सकता है जिसमें हमें एक कमांड दी गई है कि हमें कोई चीज नहीं करनी है, कि हमें क्लासरूम में एंटर नहीं करना. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब देखिए डी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड इंटेंस फीलिंग एज हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम या तो एक सडन फीलिंग या किसी इंटेंस फीलिंग के बारे में बात करते हैं. हमारा जो एक सडन रिएक्शन, एक एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में, जैसे कि कोई खूबसूरत चीज हमने देखी तो हम उसकी तारीफ करते हैं. यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल दिया है हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसके बाद में लास्ट में हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है. इसी तरीके से देखिए ई ऑप्टेटिव सेंटेंस. It expresses a wish or a prayer as may we be successful in our mission. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम किसी तरीके की कोई विश या कोई प्रेयर मांगते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है कि होगी या नहीं होगी, बट हम विश करते हैं ऐसा, हम चाहते हैं ऐसा, हम प्रे करते हैं इस चीज के लिए. एग्जाम्पल जैसे हमने देखा मे वी बी सक्सेसफुल इन आवर मिशन, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऑल्दो हमें पता नहीं है ऐसा होगा नहीं होगा, बट हाँ वी वांट दिस थिंग एंड उसके लिए हम ये चीज विश कर रहे हैं. अब देखिए एक्सरसाइजेस. पहला है आपका ए ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अबव पॉइंट आउट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस ईच वन इज गिवन बिलो. अब जैसे हमने ऊपर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं 5 तरीके के, तो उनमें से अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़कर बताना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. पहला है आपका व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क से ही आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें लिखेंगे. अब देखिए एफर्मेशन एंड नेगेशन. Declarative, interrogative and imperative sentences can affirmation and negative. स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेशन की जगह नेगेटिव लिखा जाएगा, वो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा.
डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी एफर्मेटिव, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, और नेगेटिव यानी कि या तो कोई पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, यहाँ पर नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें देखिए। एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, द फ्लाइट हैज जस्ट अराइव्ड, ये एक एफर्मेटिव भी है और डिक्लेरेटिव भी है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि फ्लाइट आ गई है, एंड एफर्मेटिव है कि फ्लाइट आ गई है, इट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। इसी तरीके से देखिए नेगेटिव डिक्लेरेटिव, आई डोंट हैव एनी आंसर टू योर क्वेश्चन, यानी कि आंसर्स बचे ही नहीं है उनके क्वेश्चन के लिए, सो काइंड ऑफ नेगेटिव इट इज, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव डिक्लेरेटिव है। इसी तरीके से देखिए एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव, हैव यू बुक्ड योर टिकट्स, इसमें हम इंटेरोगेटिव पूछ रहे हैं ना, लेकिन ये एक एफर्मेटिव है क्योंकि हम पूछ रहे हैं, इसमें कुछ नेगेटिव अभी था नहीं। इसी तरीके से अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखिए, अरेंट यू गोइंग टू कॉल योर सिस्टर, कि क्या तुम अपनी बहन को कॉल नहीं करोगे। इसी तरीके से अब देखिए एफर्मेटिव इंपेरेटिव, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, इसमें हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट, लाइट ऑन कर दो। नेगेटिव इंपेरेटिव देखिए, डोंट गो अराउंड बेयरफुट, इसमें इंपेरेटिव है यानी कि हमें एक कमांड दी गई है, साथ में ही ये नेगेटिव भी है कि हमें कोई ऐसा कमांड दिया गया है जो हमें नहीं करना। डोंट गो बेयरफुट यानी कि नंगे पैर आपको नहीं जाना कहीं। अब देखिए काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कितने टाइप्स होते हैं। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पहला देखिए यस नो क्वेश्चंस, पहला होता है आपका यस नो क्वेश्चंस, सिंपल आपका आंसर होगा या तो यस या नो। दीज क्वेश्चंस रिक्वायर द लिसनर टू आंसर इन affirmation or negation. For example, had you locked the door when you left? यहाँ पर हमने पूछा है कि क्या तुमने गेट बंद किया था, लॉक किया था जब तुमने मतलब घर छोड़ा, वहां से गए तो जाते हुए तुमने गेट लॉक किया था, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको यस और नो में जवाब देना होगा कि हाँ किया था या नहीं नहीं किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यस और नो की क्वेश्चन होते हैं। सेकंड है आपका यस नो क्वेश्चंस विथ मॉडल एक्सिलरीज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्वेश्चंस में बिगिन विथ मॉडल auxiliaries to seek permissions, advice, to request for information or to question the necessary of something. कभी कभी हमें सिर्फ यस और नो के अलावा भी ऑब्वियसली रीजन देना होता है, कुछ साथ में कहना होता है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यस और नो मॉडल एक्सिलरीज। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स, मे आई लीव नाउ, सीक परमिशन, शुड शी गो टू द डॉक्टर, सीक एडवाइस, can you tell me the way to the post office, seeking information, must I do the homework right now, questioning necessity। थर्ड देखिए WH were questions, these questions are not to be answered by providing details or specific information, which is the shortest route to the central railway station। फोर्थ देखिए alternative questions, these questions require the listener to express his her choice out of the options when answering। जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें से आपको कोई एक चूज करना होता है या कोई ऑल्टरनेटिव आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट अ बाइसाइकिल और नाइट विजन बाइनोकुलर्स ऑन योर बर्थडे। अब यहाँ पर हमें दो चॉइस दी गई हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, या तो आपको बाइसाइकिल मिलेगी या नाइट बाइनोकुलर्स मिलेंगे, तो आपको बर्थडे पे क्या चाहिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए फिफ्थ, क्वेश्चन टैग्स, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ओनली वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी शॉर्ट टाइप के होते हैं और इनमें से वर्ब और सब्जेक्ट होता है। एडेड टू द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये एंड में आते हैं किसके, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। द कॉमा सेपरेट्स द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग, और जो कॉमा होता है वो सेपरेट करता है क्वेश्चन टैग को पूरे बाकी स्टेटमेंट से। अ स्पीकर यूजेस क्वेश्चन टैग्स व्हेन he she wants the listener to confirm or deny his her statement। जो क्वेश्चन करने वाला होता है
वो ये चीज ये क्वेश्चन टैग तब यूज करता है जब उसे ये चीज कंफर्म करनी होती है क्वेश्चन पूछे जाने वाले इंसान से। आइए डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। शी इज लीविंग द जॉब इजंट शी। एक और एग्जांपल देखिए, यू aren't गोइंग टू forgive हिम आर यू। इसी तरीके से देखिए, when using question tags the following rules are to be followed। जब हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। आइए देखिए कौन से रूल्स है वो। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। जब भी हम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। वी वर अवेयर ऑफ द डिसीजन weren't वी, इस तरीके से। दूसरा आपका पॉइंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीजन वेर वी, इस तरीके से। सो अब देखिए एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। आइए देखिए पहला वाला, यू डोंट हैव माई बुक डू यू। अब जैसे हमने इसमें देखा कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यू डोंट हैव माई बुक, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है डू यू। हमने पूछा है अभी भी एक चांस दिया कि क्या है तुम्हारे पास, इसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजंट ही, इस तरीके से आपका ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। सिक्स टाइप देखिए, रिटोरिकल क्वेश्चंस। These questions have the structure of a question, but they perform the function of a declarative sentence. Using a rhetorical question, the speaker makes a statement and does not expect an answer from the listener. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो क्वेश्चन तो पूछता है, बट वो इन रिटर्न कोई आंसर एक्सपेक्ट करता नहीं है लिसनर से। एग्जाम्पल्स देखिए, डू यू थिंक दैट मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को पता है कि इसका कोई जवाब होगा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं? अब इसका कोई जवाब हाँ या ना में तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, डिड समवन टेल यू दैट द लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। क्या तुमसे किसी ने कहा है कि दुनिया पूरी हमारी ये बेड ऑफ रोजेस है? इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें कभी कोई आंसर हम एक्सपेक्ट करते नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चंस बोले जाते हैं, पूछे जाते हैं। इज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोज टू चेंज इट्स रूल्स फॉर वन एम्प्लॉय। चौथा देखिए, आर वी सच कोवर्ड्स दैट वी वांट टू क्विट। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनके आंसर देते नहीं है, या कोई जो लिसनर है वो आंसर देता नहीं है। सिमिलरली जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो भी आंसर एक्सपेक्ट करता नहीं है। अब देखिए सेवेंथ टाइप के क्वेश्चन, इको क्वेश्चंस। This is the repetition by the listener of either a small part of the whole of the speaker's question. Examples देखिए इसके। A. She is a paleontologist by profession. B. She is what by profession? अब जैसे ये भी क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बना, मतलब हमने पूछा कि वो क्या है, हमने पूरा स्टेटमेंट तो बोल दिया कि क्या है, मतलब वो क्या प्रोफेशन है उसका, लेकिन उस प्रोफेशन का नाम हमें समझ नहीं आया, तो हमने दोबारा उसी से क्वेश्चन किया कि शी इज वॉट ऑफ बाय प्रोफेशन, मतलब कि क्या, हमने उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में वॉट लगा दिया। इसी तरीके से पहला मतलब ए देखिए, अब आई हर्ड मिस्टर मूर्ति इज मूविंग टू पुणे। पुणे, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, कि मतलब हमने बात सुन ली, पुणे भी लिखा, लेकिन पुणे पुणे जा रहे हैं वो, ऐसे करके हम बात करते हैं ना। तो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इको क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में आपको कुछ बात कही गई है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस की बात करते हैं अब हम। दिस इज कॉमन एज अ स्पोकन form, but it is not used in formal written English. The speaker uses a declarative sentence, subject plus verb, with a rising tone to ask a question. It can be either affirmative or negative. You want something to eat? I can't open the window.
शी हैजंट टेल यू, शी हैजंट लेफ्ट येट, यू डिडंट पोस्ट द लेटर। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमने दोनों का यूज किया है। अब देखिए यूजेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज देखेंगे। सजेशंस, एडवाइस और वार्निंग। इंपेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरीके के हो सकते हैं। सजेशन हो सकता है, उसमें किसी तरीके की एडवाइस हो सकती है या कोई वार्निंग भी हो सकती है। एग्जांपल्स देखिए, कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट, डोंट टेक अ हेस्टी डिसीजन, वॉच आउट द फ्लोर इज वेट। तो इस टाइप के जो कुछ हमारे सेंटेंसेस हैं वो या तो सजेशंस हो सकते हैं या कोई एडवाइस या कोई वार्निंग हो सकती है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट देखिए, प्लीज आस्क अमृता टू कम एंड सी मी। सेकेंड देखिए, काइंडली गिव अस अ फ्यू डेज टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। उसके बाद है कमांड और इंस्ट्रक्शन, डोंट ओपन फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो, हीट इट फॉर 2 minutes इन द माइक्रोवेव। अब इनविटेशन देखिए, प्लीज हैव सम मोर कॉफी, लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ये इनविटेशन हो गया। इसी तरीके से एक और देखिए, परमिशन और प्रोहिबिशन, डोंट टेक फोटोग्राफ्स हियर। अब यहाँ पर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ टाइप्स पढ़े हैं। अब यहाँ ऊपर देखिए लास्ट पेज पे आपके एक बॉक्स था, उस बॉक्स पर भी ये नजर डालते हैं। Imperative sentences generally have two characteristics feature. पहला देखिए, the subject you is understood of implied, it is not mentioned. The verb is in its base form. There may be situation. However, when the subject you is mentioned, imagine two little children quarreling with each other. Example, be quiet, you be quiet, don't talk to me, you don't talk to me। इस तरीके से जब दो बच्चों में क्वारल होती है तो हम करते हैं ना, तुम चुप रहो, नहीं तुम चुप रहो, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ले सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के फॉर्मेशन अब हम देखते हैं। The following are the two common ways in which exclamatory sentences are constructed. यहाँ पर हमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिसमें exclamatory sentences कंस्ट्रक्ट होते हैं। पहला देखिए, using what with a noun, यानी कि जब हम what यूज करते हैं किसी नाउन के साथ में तब। फॉर एग्जाम्पल, what an experience, what a victory, what a beautiful sunset। इस तरीके से हमने what को किसी नाउन के साथ में जोड़ के एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया। अब देखिए सेकंड तरीके का यूज, यूजिंग हाउ विथ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में हाउ को ऐड करके। एग्जाम्पल देखिए, हाउ अब्यूज्ड ऑल दीज साउंड, हाउ एब्सर्ड ऑल दीज साउंड, हाउ रूडली शी स्पीक्स, हाउ केयरलेस यू आर। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस जिनसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, आइए उस पर नजर डालते हैं। एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन है, आइए देखिए। द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर डिफरेंट इन द एक्सक्लेमेटरी एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो पोजीशन होती है सब्जेक्ट और वर्ब की वो एक्सक्लेमेटरी में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों में अलग अलग होती है। एग्जांपल्स देखिए, हाउ फास्ट इज द कार, ये इंटेरोगेटिव है। हाउ फास्ट द कार इज, एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्सक्लेमेटरी में और इंटेरोगेटिव में। आइए कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। अब देखिए सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है जो ब्रैकेट्स में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से। पहला सेंटेंस देखिए, शी इज अ पुअर स्पीकर। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी
ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर इसको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ पुअर स्पीकर इज शी, और लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दीजिएगा। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे एंड उसके काइंड्स समझ में आए होंगे, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें यूज करना होता है, कहाँ यूज करना होता है। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने साथ ही साथ डिस्कस की थी। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।